आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं अखंडानंद जी महाराज, जो सनातन धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित करके दिन रात अपने धर्म के प्रचार प्रसार में और उस परमपिता परमात्मा का भजन ध्यान करते रहते हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे, महाराज जी आपकी आखिरी इच्छा क्या है? महाराज जी, मैं तो एक सेवक हूँ, विद्वान नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। पर इच्छा के बिना कोई मतलब काम, इच्छा एक के बाद एक जैसे चल रही है, तो गलत इच्छाओं का हमें दमन करना चाहिए। अच्छी इच्छा यही है कि रामायण में आई है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधम। ठीक है। दूसरों का हित करना परोपकार है, मैं धर्म कह रहा हूँ कि हम आप प्रवचन दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपकी इच्छा क्या है? मेरी तो इच्छा यही है कि सबसे बड़ो दो चीजों के बिना ना मिलो, सेवा और त्याग। मतलब आपकी इच्छा सेवा करने की है और त्याग करने की है। त्याग करने की और सेवा की है, और दूसरा बोधे उनको मतलब सबको हित करना है। अच्छा, कोई भारी आदमी हाँ आपके ऊपर अत्याचार करे, फिर भारी अत्याचार करे तो हमारी जो सामर्थ्य है, इच्छा है, वह का मुकाबला करो। ना इच्छा तो अपनों माथे भाई कैसे निकल लो। मतलब सुरक्षा की इच्छा सबसे मूल है। हाँ, सुरक्षा तो हमारे मतलब भाई राम भये, महापुरुष भये, कृष्ण भये, अपनी सुरक्षा सबने करिए। मतलब सुरक्षा अपनी करके पहले, फिर इस शरीर से दूसरे का मतलब हित ना करना। परमात्मा को पाने की इच्छा है? परमात्मा की पाने की इच्छा यही है कि भाई कर्म के बिना तो कोई काम ना होगा। ठीक है। परमात्मा पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। ध्यान करो, जप करो। सबसे बड़ा यही है कि जप यज्ञ ही सबसे बड़ी। तो अभी मतलब बात आई कि मंदिर में जाओ, मतलब को गुरुद्वारे में जाओ, भाई बिना भाई पूजवे से जाए तो हम कोई तो नहीं कि वहाँ भगवान है, भगवान माने पत्थर, पर बिना जप के, बिना ध्यान के हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब बिना कर्म के, बिना कर्म किसी की भी पूर्ति नहीं होगी। कर्म ही प्रधान है, और इच्छा और उसकी पूर्ति वही जिंदगी है। वही जिंदगी है। इच्छा मतलब पैदा करनी और मतलब पूरी तरंग है इच्छा, तो तरंग और तरंगों के हिसाब से, मतलब क्या बात है। अखंडानंद जी महाराज की जो इच्छा है वो ये है कि मैं पर सेवा करूं, किसी का सहयोग करूं और उस परमात्मा का भजन करूं जिसने हमें पैदा किया है। अब वो परमात्मा कौन है वो तो आपको नहीं पता है? जो सारी सृष्टि को चला रहा है, नहीं, उसका पता है कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, ऐसा कुछ पता है? वो सब हमारे अंदर ही है। अच्छा, अंदर ही बता रहे हैं, परमात्मा अंदर ही है। तो ये गलत काम क्यों कर देते हैं? जब अंदर ही बैठा है तो हम किसी को गाली क्यों दे देते हैं, किसी का पैसा क्यों चुरा लेते हैं, किसी के साथ बेईमानी क्यों कर देते हैं? तो इस भगवान पे भी मुझे शक है, ये दोगला काम करता है। आपका क्या कहना है? आप जरूर बताएं मेरी बात। धन्यवाद आपका। वहाँ में कहिए।